इस बार जून माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत हम लोग 25 जून की जगह 26 जून को रखने वाले हैं, क्योंकि 26 जून को पक्षवर्धिनी द्वादशी है। तो इस बार का पांडव निर्जला एकादशी का व्रत विशेष है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी इन दोनों दिन निर्जला एकादशी का व्रत रहने से दोगुना लाभ होगा। इसलिए आप सब भी 25 की जगह 26 तारीख को इस बार का पांडव निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करेंगे पांडव निर्जला एकादशी व्रत की कथा क्या है। एक बार महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन ने महान ऋषि और पांडवों के दादाजी श्रील व्यासदेव से पूछा कि क्या एकादशी का व्रत के सभी नियमों और कायदों का पालन किए बिना आध्यात्मिक लोक में जाना संभव है। भीमसेन ने इस प्रकार कहा, हे अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी दादाजी, मेरे भाई युधिष्ठिर, मेरी प्यारी माता कुंती और मेरे प्रिय पत्नी द्रौपदी, साथ ही अर्जुन, नकुल और सहदेव हर एकादशी का पूरी तरह से व्रत रखते हैं और उस पवित्र दिन के सभी नियमों, दिशा निर्देशों और कायदों का सख्ती से पालन करते हैं। बहुत धार्मिक होने के कारण वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे भी उस दिन व्रत रखना चाहिए। लेकिन हे दादाजी, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं बिना खाए नहीं रह सकता, क्योंकि वायुदेव समान प्राण पाचन शक्ति वाली वायु का पुत्र होने के कारण मेरे लिए भूख बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। मैं खुलकर दान कर सकता हूँ और भगवान केशव की सभी प्रकार की अद्भुत सामग्रियों से उचित पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे एकादशी का व्रत रखने के लिए नहीं कहा जा सकता। कृपया मुझे बताएं कि मैं बिना व्रत रखे वही पुण्यफल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। भीम के ये शब्द सुनकर उनके दादाजी श्री व्यासदेव जी ने कहा, अगर तुम स्वर्गलोक जाना चाहते हो और नरक से बचना चाहते हो तो तुम्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। भीम ने जवाब दिया, हे महान और बुद्धिमान दादाजी, कृपया मेरी बात सुने। हे मुनियों में श्रेष्ठ, जब मैं दिन में सिर्फ एक बार खाकर भी जीवित नहीं रह सकता तो मैं पूरी तरह से उपवास करके कैसे जीवित रहूँगा। मेरे पेट में वृक्क नाम की एक विशेष अग्नि जलती है जो पाचन की अग्नि है। अग्निदेव भगवान विष्णु से ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा से अंगिरा तक, अंगिरा से बृहस्पति तक, बृहस्पति से समयु तक आए जो अग्नि के पिता थे। वे दक्षिण पूर्वी दिशा नैऋत्य के रक्षक हैं। वे 8 भौतिक तत्वों में से एक हैं और परीक्षित महाराज वे चीज़ों की परख रखने में बहुत माहिर हैं। उन्होंने एक बार कबूतर का रूप धारण करके महाराज शिवी की परीक्षा ली थी। अग्नि को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। दावाग्नि, लकड़ी में लगी आग, जठराग्नि, पेट में पाचन की आग, और वडवाग्नि, वह आग जो गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने पर जैसे समुद्र में कोहरा बनाती है। पाचन की अग्नि का नाम ब्रिक है। यह शक्तिशाली अग्नि भीम के पेट में रहती थी। जब मैं पूरी तरह संतुष्टि के लिए भोजन करता हूँ तब मेरे पेट की अग्नि शांत होती है। हे महान ऋषि, शायद मैं एक बार उपवास कर पाऊँ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ऐसी एकादशी के बारे में बताएं जो मेरे उपवास के योग्य हो और जिसमें अन्य सभी एकादशियों का फल शामिल हो। मैं पूरी निष्ठा से उस व्रत का पालन करूंगा और उम्मीद है कि मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी बन जाऊंगा। श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, आपने मुझसे कई तरह के कामों और कर्तव्यों के बारे में सुना है, जैसे कि बड़े बड़े वैदिक अनुष्ठान और पूजा पाठ, लेकिन कलयुग में कोई भी इन सभी कामों और कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे
बिना किसी खास खर्च के थोड़ी सी तपस्या करके सबसे बड़ा लाभ और खुशी पाई जा सकती है। पुराणों जैसे वैदिक ग्रंथों का सार यह है कि व्यक्ति को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भागवत पुराण खुद सभी वेदांत दर्शन का सार है और श्रीमद् भागवतम का स्पष्ट संदेश भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पण और उनकी प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा है। एकादशी का सख्ती से पालन करना इस प्रक्रिया में बहुत मदद करता है और यहाँ श्रील व्यासदेव जी भीम को एकादशी व्रत के महत्व पर जोर दे रहे हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह नरक लोक जाने से बच जाता है। श्रील व्यासदेव जी की बातें सुनकर वायुपुत्र भीमसेन, जो सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली थे, डर गए और तेज हवा में बरगद के पेड़ के पत्ते की तरह कांपने लगे। डरे हुए भीमसेन ने तब कहा, हे दादाजी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं पूरे साल महीने में 2 व्रत रखने में पूरी तरह असमर्थ और असक्षम हूँ। कृपया मुझे उस एक व्रत के दिन के बारे में बताएं जो मुझे सबसे अधिक लाभ पहुंचाएगा। व्यासदेव जी ने कहा, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृषभ और मिथुन राशि में होता है तब पड़ने वाली एकादशी बिना पानी पिए व्रत रखना चाहिए। विद्वानों के अनुसार इस दिन स्नान करके शुद्धि के लिए आचमन किया जा सकता है, लेकिन आचमन करते समय केवल उतनी ही मात्रा में पानी पीना चाहिए जो सोने के एक बूंद के बराबर हो या जिसमें सरसों का एक दाना डूब सके। पानी के लिए दाहिनी हथेली में बस इतनी मात्रा में पानी लेना चाहिए और हथेली को गाय के कान के आकार में बनाना चाहिए। अगर कोई इससे ज़्यादा पानी पीता है तो यह शराब पीने जैसा माना जाएगा, चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंड का। इस दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से व्रत टूट जाता है। यह कड़ा व्रत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक चलता है। अगर कोई व्यक्ति इस महान व्रत का बहुत सख्ती से पालन करने की कोशिश करता है तो उसे पूरे साल की बाकी 24 एकादशी व्रतों का फल आसानी से मिल जाता है। द्वादशी के दिन भक्त को सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए, फिर तय नियमों और निर्देशों के अनुसार अपनी क्षमता के हिसाब से उसे योग ब्राह्मणों को कुछ सोना और पानी दान करना चाहिए। आखिर में उसे खुशी खुशी ब्राह्मण के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हे भीमसेन, जो व्यक्ति इस खास एकादशी पर इस तरह से व्रत रखता है उसे साल भर की हर एकादशी पर व्रत रखने का फल मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है और ना ही होना चाहिए। हे भीम, अब उस खास पुण्य के बारे में सुनो जो इस एकादशी पर व्रत रखने से मिलता है। भगवान केशव, जो शंख चक्र गदा और कमल धारण करते हैं, उन्होंने खुद मुझसे कहा था, हर किसी को मेरी शरण लेनी चाहिए और मेरे निर्देशों का पालन करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर बिना कुछ खाए पिए व्रत रखता है वह सभी पापों के फलों से मुक्त हो जाता है और जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पर कठिन निर्जला व्रत रखता है उसे वास्तव में अन्य सभी एकादशी व्रतों का फल मिलता है। हे भीमसेन, कलयुग में जो झगड़ों और पाखंड का युग है, जब वेदों के सभी सिद्धांत खत्म या बहुत कम हो जाएंगे और जब कोई सही दान पुण्य या प्राचीन वैदिक नियमों और रीति रिवाजों का पालन नहीं करेगा, तब आत्मा को शुद्ध करने का क्या उपाय होगा। लेकिन एकादशी का व्रत रखने और अपने सभी पिछले पापों से मुक्त होने का मौका तो है ही। हे वायुपुत्र, मैं तुम्हें और क्या कहूँ। तुम्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के खास शुभ दिन तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। हे विकोदर, जो कोई भी इस एकादशी का व्रत रखता है उसे सभी
तीर्थों में स्नान करने, योग्य लोगों को हर तरह का दान देने और साल भर की सभी कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत रखने का पुण्य एक बार में ही मिल जाता है। इसमें कोई भी शक नहीं। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, जो कोई भी इस एकादशी का व्रत रखता है वह सचमुच महान व्यक्ति बन जाता है और हर तरह की सुख, समृद्धि, धन, अनाज, शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य पाता है। और मृत्यु के डरावने समय पर यमराज के भयानक दूत, जिनका रंग पीला और काला होता है, जो अपने शिकार को बांधने के लिए बड़ी बड़ी गदाएं और जादुई पाश हवा में घुमाते हैं, उसके पास आने से भी डरेंगे। बल्कि ऐसे सच्चे भक्त को भगवान विष्णु के दूत तुरंत भगवान विष्णु के परम धाम ले जाएंगे। उन दूतों के रूप बहुत सुंदर होते हैं। उन्होंने शानदार पीले वस्त्र पहने होते हैं और उनके 4 हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल होता है, जिससे वे बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। इन सभी लाभों को पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन बहुत शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। यहाँ तक कि पानी का त्याग भी करना चाहिए। जब दूसरे पांडवों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का पालन करने से मिलने वाले फायदे के बारे में सुना तो उन्होंने ठीक वैसे ही इसका पालन करने का संकल्प लिया, जैसा उनके दादा श्री व्यासदेव जी ने उनके भाई भीमसेन को बताया था। सभी पांडवों ने बिना कुछ खाए पिए इसका पालन किया और इसलिए इस दिन को पांडव निर्जला द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। तकनीकी रूप में यह एक महाद्वादशी है। श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे भीमसेन, इसलिए तुम्हें अपने पिछले सभी पापों के फलों को मिटाने के लिए इस महत्वपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अपना संकल्प लेना चाहिए, हे सभी देवताओं के स्वामी, हे परमेश्वर, आज मैं बिना जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत रखूंगा। हे अनंत देव, मैं अगले दिन द्वादशी को व्रत तोड़ूंगा। इसके बाद अपने सभी पापों को दूर करने के लिए भक्त को भगवान में पूरा विश्वास और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। चाहे उसके पाप सुमेरु पर्वत या मंदराचल पर्वत के बराबर ही क्यों न हो, यदि वह इस एकादशी का पालन करता है तो जमा हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। इस एकादशी की इतनी बड़ी शक्ति है। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, हालांकि व्यक्ति को इस एकादशी के दौरान जल और गाय का दान भी करना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे किसी योग्य ब्राह्मण को कुछ कपड़े या पानी से भरा बर्तन देना चाहिए। वास्तव में केवल जल दान करने से मिलने वाला पुण्य प्रतिदिन 1 करोड़ बार सोना दान करने से मिलने वाले पुण्य के बराबर होता है। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कोई इस एकादशी का व्रत रखता है उसे पवित्र स्नान करना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए, जप माला पर भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए और बताए गए धार्मिक कार्य करने चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसा करने से कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। इसके अलावा किसी और धार्मिक कर्तव्य को करने की जरूरत नहीं है। केवल इस एकादशी के व्रत रखने से मनुष्य श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, यदि कोई इस दिन सोना, कपड़े या अन्य कोई चीज़ दान करता है तो उसे मिलने वाला पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। याद रखें, जो कोई भी एकादशी के दिन अनाज खाता है वह पाप का भागीदार बनता है और वास्तव में केवल पाप ही खाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस पवित्र ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखता है और कुछ दान करता है वह निश्चित रूप से बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर परम धाम को प्राप्त करता है। द्वादशी से जुड़ी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य ब्राह्मण की हत्या, शराब और मंदिरा का सेवन, अपने आध्यात्मिक गुरु से ईर्ष्या करना और
उनके निर्देशों की अनदेखी करना तथा लगातार झूठ बोलने जैसे भयानक पापों से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा हे जीवों में श्रेष्ठ, जो कोई भी पुरुष या स्त्री इस व्रत का सही ढंग से पालन करता है और परम भगवान जलशाई की पूजा करता है और जो अगले दिन किसी योग्य ब्राह्मण को अच्छी मिठाइयाँ, गाय या धन का दान देकर संतुष्ट करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से परम भगवान वसुदेव को प्रसन्न करता है। इतना ही नहीं, उसके परिवार की पिछली 100 पीढ़ियाँ निस्संदेह भगवान के धाम को जाती हैं। भले ही वे बहुत पापी, बुरे चरित्र वाले या आत्महत्या आदि के दोषी रहे हों, सचमुच जो इस अद्भुत एकादशी का व्रत रखता है वह एक शानदार विमान पर सवार होकर भगवान के धाम जाता है। जो व्यक्ति इस दिन किसी ब्राह्मण को पानी का बर्तन, छाता या जूते दान करता है वह निश्चित रूप से स्वर्गलोक जाता है। वास्तव में जो कोई भी इन महिमाओं को सुनता है वह भी भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। जो कोई भी अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करता है, खासकर यदि वह सूर्य ग्रहण के समय हो, तो उसे निस्संदेह महान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यही पुण्य उसे भी मिलता है जो केवल इस पवित्र कथा को सुनता है। यह एकादशी इतनी शक्तिशाली और भगवान को इतनी प्रिय है। व्यक्ति को अपनी दांत अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और बिना कुछ खाए पिए भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी के अगले दिन व्यक्ति को भगवान की त्रिविक्रम के रूप में पूजा करनी चाहिए और उन्हें जल, फूल, धूप और जलता हुआ दीपक अर्पित करना चाहिए। तब भक्त को हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवताओं के देव, हे सबके उद्धारक, हे ऋषिकेश, कृपया मुझे मुक्ति का वरदान दें। हालांकि मैं आपको पानी से भरे इस साधारण बर्तन से अधिक कुछ भी अर्पित नहीं कर सकता। फिर भक्त को पानी का बर्तन किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत और अपनी क्षमता के अनुसार बताई गई वस्तुओं का दान करने के बाद भक्त को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद मौन रहकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। श्रील व्यासदेव जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस शुभ, पवित्र करने वाली और पापों को नष्ट करने वाली द्वादशी का व्रत इस तरह रखें जैसे मैंने बताया है। इस प्रकार आप सभी पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्तपुरा से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या भीमसेनी निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। और आप सबसे भी एक विनम्र निवेदन है कि आप सब भी इस महान एकादशी का व्रत अवश्य रखें और इससे मिलने वाले सभी पुण्यों को प्राप्त करें। हरे कृष्ण।